नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। 2022 के चुनावी रण की तैयारियां इन दिनों खूब जोरों पर है। एक तरफ योगी सरकार ने विपक्ष से निपटने की तैयारी की है, तो वहीं विपक्ष अब सरकार को किसी भी मोर्चे पर घेरने का मौका गंवाना नहीं चाहता। रोजगार के मोर्चे पर घिरी सरकार एक तरफ जहां भर्तियों के इंतजाम में जुटी है, तो वहीं विपक्ष रोजगार, किसान समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए सड़कों पर है। यानी इन दिनों सपा का हल्ला जारी है। अब यह सरकार पर कितना भारी है, ये बताएंगे हमारे संवाददाता, जो लोगों के बीच में मौजूद रहेंगे और उनसे हम सवाल पूछेंगे कि इस वक्त किसका पलड़ा भारी है। तो मिशन 2022 के लिए समाजवादी पार्टी का हल्ला बोल लगातार जारी है। सरकार को बेरोजगारी, महंगाई पर लगातार समाजवादी पार्टी घेर रही है। रोजगार, कोरोना, कानून व्यवस्था पर विपक्ष का पूरा जोर इस वक्त है। अखिलेश यादव के ऐलान के बाद कार्यकर्ताओं ने उठाया है विरोध का झंडा। तहसील स्तर पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। तहसील से लेकर जिला मुख्यालय तक समाजवादी पार्टी नेता इस वक्त काम पर हैं। सांसद से लेकर पूर्व मंत्री तक सरकार को घेरने पर इस वक्त आमादा हैं और सड़कों पर उतरे हैं। कई जगह कार्यकर्ता और पुलिस के बीच जोरदार झड़प भी आज देखने को मिली, क्योंकि आज लगभग हर तहसील पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जुटने के लिए कहा गया था। कई मुद्दे, वो चाहे किसान का मुद्दा हो, वो चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, वो चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे कोरोना की मार हो, इन तमाम मसलों को लेकर सरकार को घेरने के लिए सफाई सड़कों पर है। पूर्व मंत्री से लेकर सांसद तक कई नेता आज सड़कों पर नजर आए हैं। फिलहाल 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। उत्तर प्रदेश के 6 जिलों का ये नजारा, जिनमें लखनऊ, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, हरदोई, इटावा और बस्ती की एक तस्वीर है, जहां पर आपको समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर जुटे हुए नजर आएंगे। जोरदार हंगामे के बीच खूब नारेबाजी भी होती नजर आई। सरकार के खिलाफ खूब इन दिनों तेवर तल्ख किए जा रहे हैं और तल्खी इतनी ज्यादा है कि उनकी नारेबाजी में साफ तौर पर तल्खी महसूस की जा सकती है। साफ तौर पर इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि अब चुनाव बहुत ही नजदीक है, क्योंकि इससे कुछ दिनों पहले तक की बात करें तो विपक्ष सिर्फ ट्विटर पर ही जंग लड़ रहा था, लेकिन अब सड़कों पर उतर आया है विपक्ष। खासतौर पर समाजवादी पार्टी की ओर से अब जोरदार तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। और 6 तस्वीरें अब आपके सामने हैं। वाराणसी की तस्वीर है, नोएडा की तस्वीर है, मुजफ्फरनगर की, जालौन की, ललितपुर, इसके अलावा कन्नौज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि काफी मशक्कत पुलिस महकमे को करनी पड़ रही है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को काबू करने के लिए। इस दौरान में सोशल डिस्टेंसिंग की भी खूब धज्जियां उड़ी, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे। एक और आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, हापुड़ का नजारा, कुशीनगर का बागपत से लेकर मुरादाबाद तक एक ही जैसा नजारा लगभग आपको कमोबेश नजर आएगा। महोबा की तस्वीर आप देखिए, बिजनौर का नजारा आप देखिए। इन 6 तस्वीरों के जरिए भी आप उत्तर प्रदेश का हाल आज देख पाएंगे। देखिए, किसानों की बात करने के लिए मुरादाबाद के अंदर तो यहां तक कि देखिए, किसानों के हित की बात करने के लिए सड़कों पर समाजवादी पार्टी उतरी हुई है। मुबीन खान जालौन से और हमारे साथ में हमारे एक और सहयोगी राघवेंद्र भी जुड़ चुके हैं अयोध्या से। दोनों का ही स्वागत है। राघवेंद्र, अगर अयोध्या की बात करें तो वहां पर आज का सूरत हाल क्या रहा, क्योंकि समाजवादी पार्टी की ओर से जोरदार आज हल्ला बोला गया। इस हल्ला बोल का असर क्या है, युवा क्या सोच रहा है? बिल्कुल पूजा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सपा के मुखिया हैं, उनके आह्वान पर पूरे प्रदेश में जहां एक तरफ तहसीलों पर एक बड़ा प्रदर्शन सपाइयों द्वारा किया गया है, खासकर जो समाजवादी पार्टी का अनुसांगिक संगठन है समाजवादी योजना सभा के कार्यकर्ता एकत्रित हुए। अयोध्या की अगर मैं बात करूं तो पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे और पूर्व विधायक अभय सिंह के नेतृत्व में बीकापुर और सदर तहसील दोनों पर ही भारी भरकम प्रदर्शन किया गया। सरकार के खिलाफ तमाम सारी नारेबाजी की गई और यहाँ के जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, जिला प्रशासन, इनके साथ एक बड़ी झड़प भी हुई है। मुमकिन है कि शाम तक कोविड-19 को लेकर के प्रशासन एक बड़ा मुकदमा भी दर्ज कर सकता है, बड़ी कार्रवाई भी कर सकता है सपाइयों के विरुद्ध। हालांकि समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वह किसानों के समर्थन में आने की बड़ी बड़ी बातें भी की है। उन्होंने जो बिल पास हुए राज्यसभा और लोकसभा में उसका प्रखर विरोध करते हुए नारेबाजी की है और ज्ञापन सौंपा है।
मैं एक बार पूजा। जालौन का भी रुख करूंगी, आपके पास मैं लौटती हूँ वापस मुबीन, क्योंकि आपके साथ में कई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि सर पर लाल रंग की टोपी लगाए ये लोग शायद सुबह से ही काम पर थे। जरा इनसे पूछिए आज का दिन कैसा रहा। आज का दिन कैसा रहा है आपका? आज का जो हमारा कार्यक्रम था आदरणीय जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा और सफल कार्यक्रम रहा। अच्छा, इनसे ये पूछिए कि किन मुद्दों को लेकर सड़कों पर थे और उन मुद्दों को कितना समझते हैं, क्योंकि सरकार तो ये दावा कर रही है कि विपक्ष बेवजह कई मामलों को तूल दे रहा है, जबकि सरकार तो जोरदार तरीके से उन मुद्दों पर काम कर रही है। छात्रों के वृद्धा पेंशन और जो अभी किसानों के खिलाफ एक राज्यसभा में कानून पास हुआ, उसके विरोध में हम समाजवादी साथियों ने सारे तहसील में इसी के विरोध में ज्ञापन राज्यपाल महोदय को अपने जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में पेश किया। चलिए राघवेंद्र का हम एक बार रुख कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि आज का दिन उनका बड़ा ही जबरदस्त रहा है। जोरदार तरीके से जो उनके हाईकमान की ओर से उनको निर्देशित किया गया था कि आज जोरदार तरीके से प्रदर्शन होना चाहिए, उस प्रदर्शन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ये लोग कामयाब रहे हैं। लेकिन अयोध्या की बात करें तो जैसा कि जिक्र अभी राघवेंद्र कर रहे थे कि कोविड-19 की गाइडलाइंस जो हैं उनका उल्लंघन हुआ है, इस प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। ऐसे में सपाइयों के खिलाफ में आज कार्रवाई भी हो सकती है, उनके खिलाफ में मुकदमे भी दर्ज हो सकते हैं। राघवेंद्र, समाजवादी पार्टी के कई नेताओं से भी आपकी आज बातचीत हुई होगी, उनका आज के इस प्रदर्शन को लेकर क्या कुछ कहना था? क्योंकि एक तरफ आज अगर सुबह से ही देखें तो योगी सरकार लगातार काम पर थी, रोजगार के अवसर पैदा करने को लेकर तमाम बैठकें हुई, आयोगों के साथ में बैठक हुई, अधिकारियों के साथ में बैठकें हुई। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का यह हल्ला बोल। देखिए पूजा, लगातार जब भी सरकार जो है कोई बिल पास करती है तो विपक्ष में जो भी पार्टियां हैं वह उसका विरोध जरूर करती हैं, और निश्चित है कि जब कोई विरोध होगा तो अपने आप में जो है आवाजें ऊंची होंगी, तमाम सारी छींटाकशी भी की जाती है बिल के विरोध में। वहीं जहां भाजपा इस समर्थन कर रही, वहीं विपक्ष के तमाम सारे दल जो हैं वह जो है विरोध करते नजर आ रहे हैं इन किसान से संबंधित जो दोनों बिल पास हुए हैं राज्यसभा और लोकसभा में। कहीं ना कहीं से जो कोविड-19 संक्रमण की बात की गई, इसकी गृह मंत्रालय ने पहले ही एडवाइजरी जारी की हुई थी। हालांकि अनलॉक हो चुका है, पूरे देश में दुकानें खुल रही हैं, लेकिन फिर भी जिस तरीके से कोरोना अपने पैर पसार रहा है तेजी से, उसको लेकर कहीं ना कहीं से गृह मंत्रालय सख्त है, और उसने उत्तर प्रदेश सरकार को भी एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि कोई भी व्यक्ति आमरण अनशन जैसी अगर कोई कार्रवाई करना चाह रहा है तो उसके लिए उसको परमिशन लेना होगा, तमाम सारे जो चौपाल लगानी है तब भी परमिशन लेना होगा। कहीं ना कहीं से उल्लंघन हुआ, और यही कारण है कि जो प्रशासन है वह तमाम जनपदों में कार्रवाई कर सकता है। खासकर अगर अयोध्या की बात करें तो आज तेज नारायण पांडे के साथ सैकड़ों समर्थकों ने तिकोनिया पार्क सदर तहसील के सामने जो है घेराव किया था तहसील प्रशासन का, और तमाम सारे जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए थे। उसका भी कहीं ना कहीं से असर देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ अगर बीकापुर तहसील की बात करें तो वहां पूर्व विधायक अभय सिंह के नेतृत्व में भी तमाम सारे सपाई इकट्ठा हुए थे। साथ ही पूजा, मैं पूरे अगर पूर्वांचल की मैं अगर बात करूं तो अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, बाराबंकी, और इसके अलावा अगर गोंडा है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, बस्ती है, सिद्धार्थनगर, इन सभी जनपदों में लगातार सफाइयों ने जो है आज हल्ला बोल का कार्यक्रम रखा है। तमाम सारे किसानों के समर्थन में आने की बड़ी बातें भी आज दोहराई है, और सरकार के द्वारा लाए गए बिल का एक पुरजोर तरीके से विरोध भी दर्ज करा है। तो कहीं ना कहीं से जो सरकार के वोट बैंक को खिसकाने का एक बड़ा तरीका जो है अपनाया है, और लगातार किसानों की हौसला अफजाई भी करते आज सफाई है कि किसानों के पक्ष में खड़े हुए हैं। यहाँ तक कि जो पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को किसानों का मसीहा अभी जो है सपा नेताओं ने बताया हुआ है। नीलेश भी जुड़ चुके हैं लखनऊ से हमारे साथ में। नीलेश, अब तक इन सड़कों ने कई प्रदर्शनों को देखा है, लेकिन कोविड-19 के इस दौर में आज समाजवादी पार्टी का जो प्रदर्शन था वो कैसा रहा, और इस दौरान में प्रशासन की हालत कितनी पतली हुई सिपाहियों को काबू करने के लिए? अखिलेश यादव के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन होते हैं तो उसमें देखा जाता है कि जो कार्यकर्ता होते हैं वो भारी संख्या में सड़कों पर उतरते हैं और अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं। अगर हम आज के प्रदर्शन की बात करें और पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीरों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगभग समस्त जनपदों में तहसील स्तर पर ये प्रदर्शन किए गए। प्रदर्शनों में साफ तौर पे ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के हित में काम नहीं कर रही है, जिसको लेकर सपा अब
किसान भाइयों के साथ खड़ी है। जिस तरीके से राज्यसभा में ये बिल पास कराए गए हैं वो कहीं ना कहीं किसान विरोधी बिल हैं। उसको लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे थे। इस दौरान अगर हम कोरोना काल की बात करें तो कोरोना काल की जो गाइडलाइन है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाना है, 2 गज दूरी रखनी है, लेकिन इन प्रदर्शनों में वो दूरी नजर नहीं आई। हालांकि जिस तरीके से सपा ने हल्ला बोल आज पूरे उत्तर प्रदेश में किया है, कहीं ना कहीं एक संकेत देने का काम किया है कि जो उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर उपचुनाव है वो काफी रोमांचक होने वाले हैं, क्योंकि सपा ने भी अब पूरी तरीके से कमर कस ली है और उनके कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए हैं। लखनऊ की अगर हम प्रदर्शन की बात करें तो लखनऊ में पूजा शुक्ला के नेतृत्व में ये बड़ा प्रदर्शन किया गया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के शामिल थे। उन्होंने किसानों के हित में आवाज उठाई और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो किसानों के हित में तमाम बड़े कदम उठाए जाएंगे, चाहे वो किसानों के हित में बिजली पानी की व्यवस्था करानी हो या फिर दूसरी व्यवस्थाएं कि जब किसान अपनी फसल को उगाते हैं तो उनको एक निश्चित समर्थन मूल्य दिया जाए। तो तमाम चीजों को लेकर आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश में समस्त जनपदों में सड़कों पर उतरे थे और अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में झड़प हुई। तो झड़प के बाद जो है हल्का बल भी पुलिस ने प्रयोग किया। उसके बाद कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया गया है। हालांकि जिन कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि वो जेल जाने से डरने वाले नहीं है। खासतौर पर जिनके नेतृत्व में आज ये प्रदर्शन लखनऊ में हो रहा था, पूजा शुक्ला, अगर हम उनकी बात करें तो 2017 में जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाया गया था तो सबसे पहला काला झंडा दिखाने वाली पूजा शुक्ला थी। उस समय से ही पूजा शुक्ला लगातार लाइमलाइट में बनी रहती हैं और तमाम बड़े प्रदर्शनों में वो नेतृत्व करती हैं। मतलब आमतौर पर आज जो एजेंडा था, जो प्लानिंग आज थी समाजवादी पार्टी की, उसमें वो कामयाब हुई है। नीलेश, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ, पर मुबीन का भी हम रुख कर लेते। मुबीन, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा क्या वहां पर जो आम युवा है वो भी आपके साथ मौजूद है? और अगर है तो जरा उनसे पूछिए कि जोर आजमाइश के बीच में किसकी बातों में उनको ज्यादा दम नजर आता है? जी मैं पूजा, मैं आपको बता दूं यह पूरा मामला जालौन मुख्यालय का है, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने साथ नेतृत्व किया कि जो दोनों सदन में दोनों बिल पारित हुए हैं, किसान बिल पारित हुए हैं। और उसके अलावा भी अगर मैं बात करूं तो साफ तौर पे मैं बात करूं आजम खान जो कि हिरासत में, उनके परिवार को जेल में उत्पीड़न किया जा रहा है। इसी पे सड़कों पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पे उतरे हुए हैं। नहीं, युवाओं पर कितना असर नजर आ रहा है समाजवादी पार्टी के इस हल्ला बोलने का? क्योंकि फोकस तो इस वक्त समाजवादी पार्टी युवाओं को कर रही है, रोजगार के नाम पर किसान को कर रही है। इनका जो हल्ला बोल है, जो इनके तमाम प्रयास हैं, उन अथक प्रयासों का असर लोगों पर क्या पड़ रहा है? लोगों के इस बीच क्या कुछ रिएक्शन आ रहे हैं? यानी आमजन क्या सोच रहा है? आमजन ये सोच रहा है कि जहां पर देखी जाए समाजवादी पार्टी एक तो अभी प्रेजेंट अपने सरकार में भी नहीं है, उसके बाद भी बराबर किसान विरोधियों का जो बिल पारित हुआ उसके बाद भी किसानों के लिए बराबर संघर्ष कर रही है, युवा भी लगे हुए इसी के साथ। और अखिलेश यादव सरकार भी नहीं है और उसके बावजूद भी सपा सरकार के लोगों में बराबर मुबीन, समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता आपके साथ में हैं। हम सुबह से देख रहे हैं कि आज रोजगार के अवसर पैदा करने को लेकर योगी बैठकों का दौर इस तरह से शुरू कर चुके हैं कि शाम तक ये बैठकों का दौर चलेगा। शाम 5:30 बजे भी उनकी बैठक होगी रोजगार के अवसरों को लेकर ही। जरा उनसे पूछिए कि इस वक्त सरकार लगातार कामकाज पर है, तो फिर ये जो इस वक्त प्रदर्शन है, जो हल्ला बोला जा रहा है, क्या सिर्फ इसका उद्देश्य चुनाव है या वाकई अब कोई कसर सरकार को घेरने के लिए छोड़ी नहीं जाएगी? जी यहाँ पे मैं बता दूं, मेरी सपा के कुछ नेताओं से भी बात हुई तो उनका तो साफ तौर पे यही कहना है कि योगी सरकार बराबर केवल बस जुमलेबाजों की सरकार है। उसके अलावा ये नौकरी का वादा करती है युवाओं से और उसके बाद ना कोई नौकरी देने का वादा करती है। अगर बात की किसानों की भी, किसानों भी को भी यहाँ पर अन्ना पशुओं की मार झेल रहे हैं बराबर, उसके बाद भी यहाँ पर कोई कुछ नौकरियों का वो नहीं होता है। मुबीन, चलिए आपके पास वापस लौटूंगी। के जुड़ गए मेरठ से हमारे साथ में। के मेरठ में आज क्या कुछ नजारा रहा? क्योंकि बहुत दिनों बाद लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए विपक्ष भी सड़कों पर नजर आ रहा है। ये सड़कें अब तक कुछ शांत सी नजर आती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से समाजवादी पार्टी की एक्टिविटीज के चलते इन सड़कों पर अब हंगामा है। जी, और ये हंगामा है बेरोजगारों का और किसानों का। बेरोजगार और किसान आज सड़क पर उतर पड़े हैं अपनी मांगों को लेकर। मैं आपको दिखाना चाहूँ कि यहाँ पर ये किस तरीके से लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर चाय भी चल रही है और सब कुछ चल रहा है। मुआवजे को भी लेकर बात हो रही है, 3 अध्यादेश को लेकर भी बात हो रही है, बेरोजगार को भी लेकर बात हो रही है। और पहली बार विपक्ष के तौर पर
यहाँ पर किसान और हमारे सामने स्टूडेंट्स भी उतर रहे हैं। अभी हम एक जगह पर पहुंचे, वहाँ किसान अपना ये पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पूरे प्रदर्शन में ये सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी वो नहीं हटेंगे। 3 अध्यादेशों को लेकर इनका कहना है। मैं आपको सृष्टि दिखाना चाहूँ, यहाँ पर सब्जी और चाय का सब कुछ इंतजाम कर ये अपने आंदोलन को एक नई रूपरेखा देने के लिए आए। एक नया तीखापन है। पहली बार आपने सही कहा है कि सड़कों पर विपक्ष से अलग जनता उतर रही है, किसान उतर रहे हैं, स्टूडेंट उतर रहे हैं। सपा के बड़े नेता तो अंदर बैठे हैं, लेकिन सपा को मानने वाले भी उतर रहे हैं, किसान भी उतर रहे हैं। और ये बात तय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए ये टफ टाइम है, क्योंकि उन्हें किसानों को भी सेटिस्फाइड करना है और साथ ही साथ सेटिस्फाई करना है उन बेरोजगारों को जो पिछले काफी लंबे समय से बेरोजगारी है। और उस पर ये 3 अध्यादेश इन किसानों की नींद उड़ाए हुए हैं। और इन किसानों के सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये है, ना तो उन्हें गन्ने का मूल्य मिलता है, ना उनकी जो जमीन है उस जमीन का सही मुआवजा मिलता है। और अब इन 3 अध्यादेशों के जरिए उनकी जितनी भी काम थे उन पर कुठाराघात किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे पार्टी पॉलिटिक्स से इधर ये लोग किसान की आवाज बनकर उठे हैं। इनका कहना है कि छोटे और मझोले किसान जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। छोटे और मझोले किसानों के साथ साथ उनके घर के जो बेरोजगार बच्चे हैं, उन बेरोजगार बच्चों को भी यहाँ पर नौकरी नहीं मिल रही है। इसी सब बातों को लेकर यहाँ पर है। हमारे साथ एक किसान है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किसान। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ के तब तक आप इन लोगों से बातचीत करते रहिए। हम आपके पास वापस लौटेंगे और टेलीविजन पर भी किसानों की बात, उनकी आवाज को जरूर सुनाएंगे, पहुंचाएंगे। बलरामपुर का एक बार रुख करेंगे। सौरभ मिश्रा हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष, उनके साथ में इस वक्त मौजूद है। सौरभ, आज का जो इनका प्रदर्शन रहा और जो आज कोशिश की गई थी, वो कोशिश आज कितनी कामयाब रही और खुद को लेकर, खुद के प्रयासों को लेकर समाजवादी पार्टी कितना सेटिस्फाइड नजर आ रही है आज? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर आज समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता रोड पर आए। उन्होंने धरना प्रदर्शन की बात कही थी, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें धरना प्रदर्शन नहीं किया गया। उन लोगों को रास्ते में ही रोक दिया गया। 5 लोगों को जाने की अनुमति दी गई। 5 लोग जाकर ज्ञापन दिए। हमारे साथ जिला मीडिया प्रभारी बहलोल नियाजी जी मौजूद है। इनसे बात करेंगे कि किस मामले को लेकर लोगों ने ज्ञापन दिया और किस बात को लेकर धरना प्रदर्शन करना चाह रहे थे। सबसे पहले टाइम देने के बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समाजवादी पार्टी जिला मीडिया समाजवादी पार्टी बलरामपुर राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में जनपद बलरामपुर के तीनों तहसील में धरना और ज्ञापन देने के लिए कहा गया। हम लोग सुबह से ही तैयारी कर रहे थे कि हमको ज्ञापन देना है और धरना देना है वहाँ पर, लेकिन हम लोग को सुबह से ही पुलिस प्रशासन फोन करके डरवा रहे, धमका रहे हैं कि आप लोग यहाँ धरना देने मत आए, नहीं तो आप लोग को जेल भेज दिया जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश पर मुख्यमंत्री डॉक्टर एस यादव की विधायक महमूद के नेतृत्व में हम लोग हजारों की संख्या में यहाँ पहुंचे और पुलिस बल ने जिस तरह से हम लोग को रोका, जबरदस्ती धक्का मुक्ति करके बाहर किया। 5 आदमी को अंदर जाने दिया गया और हमारे सीनियर नेताओं ने अंदर जाकर कोई भी हालत में ये ज्ञापन लेने को नहीं तैयार थे। ये योगी सरकार जब से आई, जब से बताना चाह रही कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को किस तरह आवाज बंद करना है। गरीब किसान नौजवान जो परेशान है, जो रोड के ऊपर संघर्ष कर रहे हैं, उनके ऊपर लाठी बरसाया जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे कार्यकर्ताओं के साथ किस तरह लाठी बरसाया गया। आने वाले दिन में समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश पर सारे कार्यकर्ता इसी तरह काम करने के लिए तैयार रहेंगे। और आपको हम तीनों बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह से योगी सरकार युवा बेरोजगार को साथ में कर रही है, ये टाइम आने के बाद में जिस दिन समाजवादी सरकार समाजवादी पार्टी के लोग वापस मिलते। आज हम लोग अपनी बात रखना चाह रहे हैं, गरीब की बात रखना चाह रहे हैं, गरीबों की बात रखना चाह रहे हैं। हम लोग को अपना बात रखने नहीं दिया जा रहा है। हम शांति रूप से आए थे कि हम वहाँ बैठेंगे और अपना ज्ञापन देंगे, महामहिम राज्यपाल महोदय को दिया जाएगा। लेकिन यहाँ जैसे हम लोग तैयारी में पहुंचे, आपने देखा होगा कि यही चौराहे के ऊपर हमारे सारे कार्यकर्ताओं को, पूर्व विधायक को, सभी को रोक दिया गया और बर्बरता के साथ ये कहा गया कि आप लोग अगर अंदर जाएंगे तो आप लोग को जेल भेज दिया जाएगा। इसको हम बताना चाहते हैं कि हम लोग जेल जाने से नहीं डरते हैं, भर्ती मुकदमा से नहीं डर रहे हैं। हमारे नेताओं के ऊपर, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर पूरे उत्तर प्रदेश भर्ती मुकदमा लिखा जा रहा है। ये डरवा के हम लोग का आवाज बंद करना चाहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग कभी डरने वाले नहीं हैं। चलिए आपके पास वापस में लौटती हूँ। दिया था
मैं लौटती हूँ आपके पास में वापस। के भी मस्जिद में लगातार बने हुए हैं, आप दोनों के पास ही वापस लौटती हूँ हमारे साथ में। देखिए, क्योंकि तमाम मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं जो लोगों की बात को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच अमित चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, जरा उनकी बात को भी सुन लीजिए। आज के इस प्रदर्शन के बाद में उन्होंने क्या कुछ कहा। आज हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय अखिलेश यादव जी के आदेश पे हम लोग बेरोजगारी, लूट, बलात्कार, डकैती, कोरोना जैसी भयंकर बीमारी में जो लूट खसोट जिला प्रशासन या शासन से मतलब पूर्णतः लूट किया कहा जा सकता है, उसको लेकर शांतिपूर्वक एसडीएम महोदय को ज्ञापन देने जा रहे थे। ने पुलिस के बल पर सैकड़ों नौजवानों पर लाठीचार्ज करते बर्बरतापूर्वक हम लोग को थाने में लाके जबरन बैठाया गया है। आज हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब के का हम रुख करेंगे। के क्योंकि आप किसान की बात कर रहे थे, क्या कहता है देश का किसान? उत्तर प्रदेश में किसान अभी किसकी बात को ज्यादा समझ रहा है? सृष्टि, मैं आपको बताऊं, किसानों के लिए बड़ी मनमोहक बातें होती हैं। स्वामीनाथन आयोग से लेकर अब तक बड़ी बड़ी मनमोहक बातें हो रही हैं, लेकिन इन बातों के बीच में जो आम किसान है ना, वो कहीं खो गया है। जो छोटा किसान है ना, वो कहीं खो गया है। गन्ने की जो फसल है ना, जो मूल्य है, वो करीब सितंबर 2017 से नहीं मिली है। हमारे साथ ऐसे ही एक किसान परिवार की लेडी है जो बताएंगी अपनी पीड़ा, जो आज या किसानों के साथ धरने पर बैठी है। क्या क्या मुश्किलात है? मुश्किल ये है, 2071 में मैंने अपनी जगह खरीदी थी जी, 2071 से लेके ठीक चलते रहे हम लोग। अभी दूसरी पार्टी आई थी जी, हर चीज महंगी हो गई है। बच्चों की नौकरी है ही नहीं जी, बच्चों की नौकरी है ही नहीं। जगह और मेरी जो है नीलाम कर दी। अभी जब योगी साहब बैठे थे जी, उस टाइम पे मैं 2 बार लखनऊ जा चुकी। जी हाँ। तो किसानों की बात ये आप देख रहे हैं, किसानों की बात। एक और चौधरी साहब यहाँ पर मेरे साथ बैठे हुए जो यूँ कह रहे हैं कि भैया घर से निकाल दो। क्या कह रहे हो साहब? अरे यही कह रहे हैं, घर से निकाल दो जब कोई आमदनी नहीं हो रही क्यों? है। किसान का तो मूल्य बहुत बढ़िया मिल रहा है। और ये हमारा पशु छोड़ रखे हैं, खेती खान। किसान का तो मूल्य मिल रहा है चौधरी साहब। क्या मिल रहा है? गन्ने का 100-200 रुपए का मिल रहा है। क्या मिल रहा है? पोलियो में धान की क्या बता रहे हैं आप? 1700 रुपए कुंटल बिक रहा है मंडियों में। और ये 1700 रुपए क्विंटल बिक रहा है ना। जब आप अच्छा, खरीदने इनसे जरा ये पूछिए कि आजकल समाजवादी पार्टी सड़कों पर है और समाजवादी पार्टी किसानों के हित की बात कर रही है, तो ये किस पर भरोसा करते हैं? मौजूदा सरकार पर या समाजवादी पार्टी की मीठी बातें आजकल ज्यादा पसंद आ रही हैं? मुझे चौथा एक बात बताइए, आप वर्तमान सरकार पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं या दूसरी सरकारों पर, सपा पर या पर? सरकारों पर नहीं हम भरोसा करें। हमारा तो इससे अच्छी सब सरकार, हमारा जो लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, जो फसल में हमारी लागत है उसका 50% भी हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम मिलवाएंगे, लेकिन वो मिल ही नहीं पा रहा। आप कह रहे हैं इससे अच्छी सब सरकार है? सब अच्छी सरकार है। इससे अच्छी सब सरकार है। मैं दिखाना चाहूंगा कैमरा सृष्टि, ये हर एक के चेहरे पर एक अलग तरीके की खामोशी है, एक अलग तरीके की बात है। जी जी जी, बिजली के बिल बढ़ा दिए, पावर बढ़ा दी, गन्ने पे पैसा नहीं बढ़ाया जी, दाई पे पैसे बढ़ा दिए, यूरिया पे पैसे बढ़ा दिए, किसान का नुकसान बिल्कुल बेकार कर दिया। ये न्यूज़ 1 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली किसानों की आवाज चल रही है सृष्टि। किसान नेता है और दिव्यांग है, लेकिन फिर भी अपनी हिम्मत से काम करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जब तक हम धरती के सीने में से गेहूं नहीं निकालेंगे देश का पेट नहीं भरेगा। क्या कहना चाह रहे हैं संजय जी? गन्ना भुगतान नहीं हो रहा हमारा बहुत दिन से। कोई पार्टी किसानों की बात सुनती है क्या? नहीं सुन रही हो, तो बीजेपी तो सुन नहीं रही। सपा से उम्मीद है? नहीं, अब है नहीं, अब तो भरोसा उठ रहा है। जो हमारे देश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री है हिंदुस्तान के, ये बिल्कुल झूठे हैं। इनकी बात का कोई विश्वास नहीं। कोई विश्वास नहीं। क्या कहेंगे? हमें कोई विश्वास नहीं। किसानों की एकता कब होगी? नहीं तो किस पे भरोसा करते हैं? एक साथ देख रहे हैं भाई। के भरोसा किस पे करते हैं फिर? ये इनको आज सरकार पर भरोसा नहीं है, तो अभी किसकी बातों पर ज्यादा भरोसा है इन लोगों को? क्योंकि किसान के हित की बात तो आज पूरा विपक्ष कर रहा है। जी सृष्टि, के मैं आती हूँ आपके पास, वापस लौटती हूँ। किसानों के हित की बात करेंगे, किसानों से उनके मन की बात को भी पूछेंगे, क्योंकि इन दिनों तो हर कोई मसीहा बन रहा है। जब चुनाव करीब आते हैं तो हर कोई मसीहा बनने लग जाता है। लेकिन इस बार जनता किस पर एतबार करना चाहते हैं? क्योंकि देख तो वो सबको चुकी है, हर पार्टी को देख चुकी है। बहुत ही छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं।
समाजवादी पार्टी ने हल्ला बोलना शुरू किया है कुछ इस कदर कि सरकार को छोड़ने को अब तैयार नहीं है किसी भी मुद्दे पर। समाजवादी पार्टी सपाई आज सड़कों पर उतरे, किसानों की बात की, कानून व्यवस्था की बात की, कोरोना को लेकर सरकार की नीतियों को लेकर घेरना शुरू किया। और इसके अलावा सबसे अहम बेरोजगारी का मुद्दा जो इन दिनों सबसे ज्यादा छाया है, जिसने सरकार की टेंशन को भी बढ़ाया है, और सरकार ने उसी के बाद से लगातार रोजगार पर पूरा जोर दे दिया। कल ही जिस तरीके से 31,000 अभियुक्तों की नियुक्ति की बात योगी ने की, उसके बाद आज भी आयोगों के प्रमुखों से आज बातचीत वो करेंगे, अधिकारियों से तमाम लगातार बातचीत कर रहे हैं, उद्योग बंधुओं से बातचीत की है। यानी कुल मिलाकर अब सरकार भी ये बात समझ चुकी है कि इस वक्त बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है। 2022 का चुनाव अब बिल्कुल सर पर है। अब ऐसे में जब रण पे सब उतर ही चुके हैं तो जोर आजमाइश तो होनी लाजमी है। चलिए, मेरे सहयोगी लगातार बने हमारे साथ में, कादिर अंसारी गोंडा से हमारे साथ में हैं और के मेरठ से लगातार बने हमारे साथ में। कादिर अंसारी का एक बार रुख करेंगे हम। कादिर, आपके साथ में भी कुछ सपाई मौजूद हैं। आज सपाइयों की ओर से जो जोरदार प्रदर्शन हुआ, जो हल्ला बोला गया, उस दौरान में प्रशासनिक स्तर पर कितनी हालत पतली आज अधिकारियों की रही, और इसके अलावा इनका जो आज कार्यक्रम था वो कितना सफल रहा गोंडा में? पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आह्वान पर आज बेरोजगारी और कानून व्यवस्था को लेकर के जिस तरीके से प्रदेश में कानून व्यवस्था बना चुकी है और बेरोजगारी का आलम इस कदर है, तो इससे ज्यादा बेरोजगार हो चुके हैं। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आह्वान पर आज सफाइयों ने हल्ला बोला और उसके बाद में लगे लगे प्रदर्शन किए। यहाँ पे हमारे साथ पूर्व सूरज सिंह भी मौजूद है और सफाई यहाँ पे मौजूद है और इन्हीं से बात करेंगे। सर, में आपका स्वागत है। और आज आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और बेरोजगारी को लेकर के और क्या पूछ रहे हैं? ये हमारे समाजवादियों को कादिर, आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही है, एक बार टीम जरा चेकआउट कर ले क्योंकि आवाज़ ठीक तरीके से नहीं आ रही है। क्या आपको समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं ठीक तरीके से। हमारे साथ में के लगातार बने हैं। के ये जो आमजन आपके पीछे मौजूद है, आज इन किसानों की आंखों में आंसू हैं। एक बुजुर्ग की बातों को हम सुन रहे थे जिनका कहना था कि यूरिया महंगा हो गया, सब कुछ तो महंगा हो चुका है, कमर तोड़ महंगाई है, किसान तो इस वक्त मरने की कगार पर है। जी हाँ, किसानों की गृहिणियां भी हमारे साथ खड़ी हैं और किसान भी हैं। इन किसानों का साफ तौर पर एक ही बात कहनी है, ना उनको बिजली सस्ती मिल रही है, ना यूरिया सस्ता मिल रहा है, ना गन्ने का मूल्य समय से मिल रहा है, ना धान का मूल्य समय से मिल रहा है। यहाँ पर जी कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, जमीन की नाम करते, मेरा बच्चों की काम भी नहीं है, मेरा आदमी भी खत्म हो गया, एक्सीडेंट हो गया था जी। मेरे पास में कोई आर्मी में थे, लेकिन मेरे तो कोई जगह पैसा नहीं है। ये कह रहे की जगह खरीद लो, मैं खरीद नहीं सकती। जी हाँ, ये किसानों की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है, धीरे धीरे जमीनें बिक रही हैं। हमारे साथ एक युवा है यहाँ पर, युवा बताएंगे कि वो किस तरीके से किसानों के इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। जी, वाले किसानों के विरोध में इकट्ठा हुए हैं। अधिग्रहण के मामलों में जो किसानों के साथ जाति की जा रही है, उसके मामले में इकट्ठा हुए हैं। आपने भी देखा होगा कि किसानों की खड़ी फसलों को तोड़ा जा रहा है प्रशासन के द्वारा। क्योंकि ये लालशाही और ये जो है शाही का रवैया किसानों को आत्महत्या करने में मजबूर कर दे रहा है। अच्छा, के से ये जरूर पूछेगा कि इस वक्त विपक्षी पार्टियां इनका मसीहा बनने की कोशिश कर रही हैं और सरकार तो दावा कर ही रही है कि मसीहा वो हैं। जरा इनसे पूछे कि इनका मसीहा है कौन? क्या इन्हें इस वक्त विपक्षियों की ओर से कोई सहारा नजर आता है या फिर सरकार नजर आती है बेहतर? आपने उठाया है, यहाँ पर किसान है, किसानों का मसीहा कौन है? सपा को किसानों का मसीहा मानते हैं? जी, हमारे मसीहा बाबा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत साहब है जी, चौधरी चरण सिंह साहब। सपा भी आपका आंदोलन उठा रही है? देखिए, जो किसान के लिए आंदोलन उठा रही है, हम उनको जो है शुभकामनाएं देते हैं कि कोई यदि कोई पार्टी दूसरी है, लेकिन हमारी जो भारतीय किसान यूनियन का बैनर है वो अराजनीतिक है, वो किसी राजनीति से नहीं संबंधित रखता है। जी पूजा, मैं आपको बताऊं कि पूर्व में इतने सारे धोखे किसानों के साथ हुए, आज किसान किसी पार्टी के साथ नहीं है, अपनी आवाज बनकर ये खुद अपनी आवाज उठा रहे हैं। जी, किसानों के बिल्कुल खिलाफ है सरकार, और ना आज तक इनने कोई किसानों के हित में कोई काम करा है।
क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, आप समस्या बताइए मुझे। हमारा गन्ना भुगतान नहीं हो रहा, प्याज सही से नहीं हो रहा, बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, बिजली का बिल 250 रुपए से 2500 रुपए है, तेल के बिल 600 रुपए से 1900 रुपए है। नहीं कर पाई सरकार ने कहा था हम माफ करेंगे। सपा को आप भरोसा मानते हैं सपा पे कि सपा आपकी आवाज उठाएगी, किसानों की आवाज बनेगी? सरकार तो जोड़ दिखाई वो ताना सही दिखावे जी, सरकार तो कोई दिया वो ताना से सपा फिर भी ठीक है, सपा फिर भी ठीक है भी आए, लेकिन हालात वैसे ही कि मैं वापस लौटती हूँ आपके पास में। कादिर भी जुड़े हमारे साथ में। कादिर, आप सवाल पूछेगा। जी सर, बताएं किस तरीके से आज आप लोगों ने प्रदर्शन किया है? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आज हम लोगों ने 24 सूत्रीय ज्ञापन माननीय राज्यपाल जी को डीएम के माध्यम से भेजा है। और आज के समय में ये प्रदेश उत्तर प्रदेश से हत्या प्रदेश, बेरोजगारी प्रदेश, भुखमरी प्रदेश, गरीबी प्रदेश बन चुका है। आज युवा परेशान है, युवा को कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। प्रदेश के जितने युवा हैं उन सबको रोजगार चाहिए। ये सरकार रोजगार देने के बाद भी, बेरोजगारी देने के बाद भी आज ये कह रही है कि आपको अगर सरकारी नौकरी मिल भी जाएगी तो 5 साल संविदा कर्मी के रूप में आपको काम करना पड़ेगा। बहुत ही शर्मनाक बात है। मैं इसकी पूरी तरह से समर्थन नहीं करता हूँ, विरोध करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि इस तरह के निर्णय अगर रहेंगे तो समाजवादी पार्टी 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर ही छोड़ेगी। इसलिए आज जो समय है हत्याओं का समय हो चुका है। चारों तरफ प्रदेश में हत्या ही हत्या हो रही है। एक हत्या होती है, उस परिवार के आंसू नहीं सूखते, उसकी माँ की आंसू नहीं सूखते हैं, उसके बाद दूसरी हत्या हो जाती है। कभी ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, दलितों की हत्या हो रही है। अभी परसों का वाकया है, सामने लाइव मर्डर हो रहा है, लोग वीडियो बना रहे हैं, लाइव लोग बंदूक से और पिस्टल और रिवॉल्वर से एक दूसरे को गोली मार रहे हैं। ये हाल है प्रदेश का। पूरी तरह से कानून व्यवस्था चौपट है, खस्ता हाल है, स्वास्थ्य सेवाएं खत्म हो चुकी हैं। कोरोना से लोग परेशान हैं, कोविड से लोग परेशान हैं, कोई हाल पूछने वाला नहीं है। कहीं भी भेज दिया जाए, चाहे L1 हॉस्पिटल हो, चाहे L2 हॉस्पिटल हो, चाहे L3 हॉस्पिटल हो, अगर आपके जेब में पैसे नहीं है तो आपका इलाज नहीं हो सकता। इसका मतलब इस प्रदेश में गरीब को रहने का कोई हक नहीं है। जिनके पास पैसा है वही इलाज कराएंगे और गरीब अपने घर पे रहकर मर जाए चाहे जिंदा रह जाए उसकी जिम्मेदारी। कादिर, पर एक सवाल ये है कि आज विपक्ष को लोगों की याद आ रही है अब से 3 साल पहले तक, या फिर यूं कह लीजिए कि अभी 2019 के चुनाव के बाद से विपक्ष नदारद सा था। तब उनको जनता के हितों की बात याद नहीं आ रही थी, तब सिर्फ लड़ाई ट्विटर पर लड़ी जा रही थी। अब चुनाव की करीबियों के चलते ये जोर आजमाइश भी शुरू हो गई। मुझे सवाल एक बार फिर से रिपीट करें। कादिर, सवाल ये है कि आज जब चुनाव सर पर हैं तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए हैं, वरना इससे पहले लड़ाई ट्विटर पर लड़ी जा रही थी। जी बिल्कुल पूछना चाहेंगे सर। अभी तक जो है जैसा कि लगातार बेरोजगारी इतने दिन से थी, आप लोगों ने पहले प्रदर्शन नहीं किया, अब आवाज उठा रहे हैं। प्रदर्शन जरूर कर रहे थे, शायद आपको पता नहीं है कि अभी तक लॉकडाउन का माहौल था, अनलॉक का माहौल था। अभी सरकार ने एक प्रदर्शन करने के लिए हम लोगों को परमिशन दी है। उसके बाद भी हम लोग आज प्रदर्शन करना चाहते थे। बाकायदा हम लोगों ने मास्क का यूज किया था, सोशल डिस्टेंसिंग का यूज किया था। उसके बाद भी प्रशासन ने गोंडा जिले के जनपद के मुख्यालय पर जितने नाके हैं सब पर नाकाबंदी कर दी और समाजवादी कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया। वो लोग पार्टी कार्यालय पे नहीं पहुंच पाए, कुछ ही लोग वहां पहुंच पाए। मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं, आप ये जो गुंडागर्दी है, इस गुंडागर्दी का जवाब हम लोग अगली डेट का ऐलान करेंगे और उस दिन आपसे पूछेंगे कि आप कैसे रोक सकते हैं हमको। आज सिटी मजिस्ट्रेट महोदया यहाँ पर महिला है, उनको प्रशासन ने आगे कर दिया। समाजवादी पार्टी महिलाओं का सम्मान जानती है, इसलिए सिटी मजिस्ट्रेट से हम लोगों ने उलझना उचित नहीं समझा। हम लोग पीछे हट गए और हम लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट को वहीं पे ज्ञापन दे दिया। और आने वाले समय में अगर ऐसे ही यही माहौल रहेगा, भाजपा सरकार ऐसे ही उत्पीड़न करती रहेगी, पुलिस ऐसे ही उत्पीड़न करती रहेगी, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में, आज तो हम लोग पार्टी कार्यालय खड़े हुए थे, थाने का घेराव करेंगे। अच्छा, ये भी पूछिएगा कादिर कि अगले 3 महीनों बाद भर्तियां शुरू हो जाएंगी, इसको लेकर सीएम योगी ने निर्देशित किया है, उसको लेकर विपक्ष का क्या कुछ जवाब है? पार्टी की सरकार आएगी। मुझे सवाल फिर से एक बार रिपीट करें। कादिर, सवाल ये है कि आज ही योगी ने ये निर्देशित किया अधिकारियों को कि अगले 3 महीने बाद भर्तियां शुरू हो जानी चाहिए। उन भर्तियों को लेकर क्या कुछ जवाब है समाजवादी पार्टी के पास भी? क्योंकि बेरोजगारी के मसले पर घेरा जा रहा है और इसी बेरोजगारी को दूर करने के लिए योगी सरकार ये दावा कर रही है कि हम तमाम प्रयास कर रहे हैं। जिस तरीके से आप बैठक हो रही है, बेरोजगारी जिस तरीके से फैली हुई थी, युवाओं ने आवाज उठाई है,
चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है ठीक तरीके से। हम सीधे रुक करेंगे झांसी का, जहां पर मदन मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। मदन, झांसी में आज कैसा माहौल रहा? समाजवादी पार्टी की ओर से हल्ला हो गया सरकार के खिलाफ में, ये आवाज लगातार ऊंची की जा रही थी। इस दौरान में क्या कुछ माहौल रहा और कितना सक्सेसफुल रहा आज का ये प्रदर्शन? में शानदार प्रदर्शन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, उनके पदाधिकारियों ने। समाजवादी पार्टी एक ऐसी संगठन है झांसी के अंदर जिसके पास कार्यकर्ताओं की भरमार है। मैं आपको बताऊं, आज जो बेरोजगारी, किसान विरोधी और तमाम मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया गया, बड़ा जोरदार प्रदर्शन था। तहसील स्तर पर किए गए इस प्रदर्शन में झांसी की 5 तहसीलों पर बहुत ज्यादा कार्यकर्ताओं में जोश था। सभी लोगों ने जमकर नारेबाजी की, जोरदार प्रदर्शन किया। हमारे साथ समाजवादी पार्टी झांसी के जिलाध्यक्ष महेश कश्यप जी हैं। आइए उनसे और प्रदर्शन के बारे में बात करते हैं। महेश जी, आप बताएंगे जो आज का प्रदर्शन हुआ, इसमें किस तरह की तैयारियां की थी आप लोगों ने और सरकार को किस तरह से घेरने की पूरी रणनीति बनाई? चूंकि तैयारी का तो कोई सवाल नहीं है, लोगों में गुस्सा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के साथ छल कपट करके उनके वोट से सरकार तो बना ली, लेकिन जो उन्हें मूलभूत सुविधाएं चाहिए थी उन दे नहीं सकी ये सरकार, और लोगों को गुमराह किया। आज उस गुमराह और उस नाराजगी की वजह से हमने तो केवल जिले के संगठन के पदाधिकारियों को कहा था कि संगठन उसमें आना है, लेकिन आज आप देख रहे हैं जिस तरीके से पूरी झांसी में जो प्रदर्शन हुआ उसमें आम पब्लिक शामिल हो गई। इसका मतलब ये साफ जग जाहिर है कि आने वाले समय में ये भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियां हैं, इसके चलते आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। और जिस तरीके से किसान और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के खिलाफ ये सरकार जो कार्रवाई करती है, और देखिए किसान के खिलाफ में इन्होंने बिल ला दिया, तो किसान भी समझ रहा है और बेरोजगार युवा, देखिए आज आपने देखा होगा कि बड़ी संख्या में एक सवाल ये पूछिएगा कि अब तक समाजवादी पार्टी 2019 के चुनाव के बाद से नदारद सी नजर आती थी और जितनी भी झड़प और जितनी भी लड़ाइयां थी वो सिर्फ ट्विटर हैंडल पर चल रही थी। क्या ये जो कोशिश की जा रही है वाकई जनता के हित की बात है, या फिर अभी 2022 के लिए अपने कार्यकर्ताओं का समाजवादी पार्टी वार्म अप करा रही है? भ्रष्टाचार हुआ उसके खिलाफ आंदोलन। अजय जी, ये बताइए 2019 के चुनाव के बाद से लगातार समाजवादी पार्टी ट्विटर पे और सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही थी, लेकिन जो अब ये तैयारी चल रही है लगातार जनता के बीच जाने की, क्या ये 2022 की तैयारी है क्या? समाजवादी पार्टी ने हमेशा जनता के मुद्दों पर, जनता के बीच में सड़क पर प्रदर्शन किया है। ये हो सकता है कि लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगता हो कि ट्विटर और फेसबुक पे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी का अगर इतिहास देखेंगे तो संघर्ष का इतिहास है, और संघर्ष 2022 में तो सरकार जनता बनाने जा रही है, और जनता ये तय कर चुकी है कि आने वाले समय में जिस तरीके से ये बेईमान सरकार कह सकते हैं, जिन्होंने आज ऐसा क्या करेंगे के साथ बेईमानी की है, उसका हिसाब ऐसा क्या करेंगे ये लोग, ये भी सवाल पूछेगा। क्योंकि किसानों के मसीहा बनने की बात की जा रही है, तो किसानों के लिए ऐसा क्या लेकर आएंगे? क्योंकि इनकी सरकार में भी तब भी किसान इसी तरीके से प्रदर्शन कर रहा था, आज सरकार बदल गई तब भी किसान यूं ही प्रदर्शन कर रहा है। हैरत की बात तो ये है कि सरकारें चाहे कितनी बदल गई हो, लेकिन किसानों में आक्रोश आज तक खत्म नहीं हुआ। किसानों में आक्रोश तो खत्म नहीं हो रहा है सरकार की मदद के बावजूद भी। ऐसा क्या करने जा रहे हैं आप लोग कि सरकार के प्रति किसानों के अंदर आक्रोश जो बना है उसको शांति मिले, या फिर आप कैसा करेंगे कि सरकार में आपको किसान सपोर्ट करे अगले चुनाव में? किसान कहाँ कोई मदद की है? अगर मदद की होती तो किसान आज सड़क पे नहीं आता। कहीं कोई मदद भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की, इसीलिए तो आप देख रहे हैं दिल्ली, हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश और ये झांसी का इतिहास है। यहाँ से जब जब हुंकार भरी गई है तो सरकारें प्रदेश की भी पलटी और देश की भी पलटी है। हम ये कह सकते हैं कि जो ये उन मुद्दों को हम 2022 में रखेंगे, और निश्चित रूप से जो किसानों ने, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड में जिस तरीके से किसान आत्महत्या बढ़ी कर रहा है, और किसान के साथ साथ महिलाओं और युवा आत्महत्या करने लगा, ये भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियां, जिसके कारण आज पूरा प्रदेश तबाह हो गया है। जी, ये हमारे साथ जिलाध्यक्ष थे समाजवादी पार्टी के महेश कश्यप जी, जिन्होंने अपनी बात रखी। हमारे साथ सपा के एक और नेता है प्रदीप जी, आइए उनसे बात कर लेते हैं।
जी प्रदीप जी, आप बताएं कैसा रहा आपका प्रदर्शन? ये प्रदर्शन न केवल समाजवादी पार्टी सारे कार्यकर्ताओं ने तो किया ही है, साथ साथ इस भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार से जो लोग जो इस सरकार अच्छा मदन, कई जगहों पर कोविड-19 के प्रोटोकॉल को फॉलो ना करने के चलते सपाइयों के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई की तैयारी भी की जा रही है। जिन नेताओं के साथ में आप भी इस वक्त मौजूद हैं, उनके भी चेहरे पर मास्क नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो किया नहीं जा रहा। ऐसे में जब उत्तर प्रदेश में बढ़ते आंकड़े हैं कोविड-19 के, इस दौरान में ऐसे प्रदर्शन तो और ज्यादा कोरोना बम फोड़ सकते हैं। जिस सरकार को ये कोरोना के नाम पर घेर रहे हैं, वहीं खुद भी कोरोना को दावत दे रहे हैं। क्या इस तरह की कोई मामला आया? पुलिस प्रशासन ने आप लोगों के खिलाफ कई जगह मुकदमे दिए हैं, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ, आप लोग मास्क नहीं पहने अधिकांश लोग, है ना? तो क्या इस तरह से ये नहीं संक्रमण में कहीं ना कहीं सहायक? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हम लोग भी का पालन करके लीगल तरीके से कर रहे हैं। और इससे रही बात पुलिस प्रशासन की, तो आपके माध्यम से मैं पुलिस प्रशासन से एक बात कहना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है, हम लोग क्या अपने लिए ये सब कर रहे हैं? हम लोगों को लाठी खाने का शौक है? बताइए आप। देश को किस तरीके से गुलाम बना लिया जा चुका है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। जो जितने भी पुलिस भाई हैं या जितने भी हमारे जो भी जवान हैं, जो लोग भी लाठीचार्ज कर रहे हैं, सरकार से मिले हुए जो लोग भी जितने लोग भी काम कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं हम लोग उनके बच्चों के भविष्य के लिए, आने वाले कल के लिए सब कर रहे हैं। कोई हम लोगों को इससे मेडल मिलने वाला नहीं है। मेरा सवाल कोरोना संक्रमण को लेकर था कि जो हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किए हैं, कई जगह ऐसी नौबत आई है जहाँ पर सबसे कहा भी है प्रशासन ने कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोविड-19 की जो प्रोटोकॉल के नियम है उनको पालन किया जाए। इनको न करने पर कितना मुकदमे दर्ज किए गए। तो स्थिति आज यहाँ देखी जा रही है, जो मास्क नहीं लगाए हैं, अपने चेहरे को नहीं ढके हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं दिखाई दे रही। मेरा सवाल इसको लेकर। एक आप बहुत अच्छी बात बताएं, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, कोरोना से बचाव बहुत जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी हमारा देश कहाँ चला जा रहा है। जीडीपी माइनस में चली जा रही है और माननीय जो जयसाई हैं उनका ग्रोथ बढ़ता चला जा रहा है। कहीं ना कहीं आप देखिए, अंबानी ग्रुप फायदे में, अडानी ग्रुप फायदे में, पूरा देश घाटे में चला जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी सोचने की बात है। और रही बात छात्रों की, मैं यहाँ से झांसी से छात्र नेता हूँ। छात्रों के साथ किस तरीके से लाठीचार्ज किया जा रहा है, बर्बरता की जा रही है, किस तरीके से आप हम लोग क्या जो अपनी आवाज उठाने के लिए जो हम लोग काम कर रहे हैं। और रही बात किसानों की, किसानों का आप देख लीजिए कि कहीं सूखा की वजह से किसान परेशान है, आत्महत्या कर रहा है। अभी झांसी में ही हमारे एक ग्राम पूंछ पड़ता है, वहाँ पे एक किसान की क्या नाम है, खेत में पानी लगाने के कारण उसकी मौत हो गई है, नहर में डूब जाने से उसकी मौत हो गई, जिसको प्रशासन ने, शासन के द्वारा अभी तक 1 रुपए भी उनको मुआवजा नहीं मिला है। मैं आपके द्वारा प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द उनको मुआवजा देने की कृपा करें। ये थे समाजवादी पार्टी के नेता जिन्होंने आज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वहाँ पे धरना दिया। अच्छा मदन, क्योंकि आप जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी के जो प्रदर्शन थे उसको तो देख ही रहे थे, इस बीच जनता का रुझान क्या है इसको भी बखूबी देख रहे होंगे। इन तमाम प्रदर्शनों के बीच में जनता का रुझान क्या है? क्योंकि सरकार ये दावा कर रही है कि रोजगार के अवसर की बात हो या फिर किसानों के हित की बात हो, हम हर कदम उठा रहे हैं। विपक्ष बेवजह इस वक्त प्रदर्शन कर रहा है और सिर्फ ये अपने आप को जगाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ये आरोप सरकार की ओर से लगाए जा रहे हैं। लेकिन आपने क्या देखा, जनता का रुझान क्या है, जनता का रुख क्या है? आम जनता बेरोजगारी से त्रस्त है। मैं बताऊंगा आपको, जनता चाहती है कि उनके युवाओं को रोजगार मिले। पिछले 6 साल से जो केंद्र में सरकार चल रही है, उनके ऊपर उनका गुस्सा फूटा है। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के आज जो प्रदर्शन हुआ, तो मुद्दा था किसान आया गया है, किसान का बिल उनकी फसलों को एक कर दिया जाएगा, वो दूसरी जगह जाकर अपनी फसलों को बेच सकें। किसानों को लगता है कि इससे हमारा बहुत भारी नुकसान होगा। इसी तरह से जो युवा थे उनके अंदर गुस्सा था, नाराजगी थी, तो उनको रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं, नई भर्तियां नहीं मिल रही हैं। ऊपर से उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 साल की संविदा वाला जो एक प्रोपेगेंडा अपनाया है, उससे भी लोगों के अंदर, युवाओं में आक्रोश है कि यदि वो 1 साल 2 साल 3 साल किसी तरह करके अपने परसेंटेज परफॉर्मेंस को सामने ला भी देंगे तो हो सकता है 34 साल उनको निकाल दिया जाए। निजीकरण की ओर बढ़ते जा रहे देश के कारण लोगों के अंदर अच्छा खासा आक्रोश है। युवा चाहते हैं कि उनके स्थायित्व मिले, उनके भविष्य सुरक्षित हो, उनका घर परिवार सुरक्षित हो। इसके बावजूद उन्हें सरकार की ओर से किसी प्रकार की कोई भी लाभान्वित योजना नजर नहीं आ रही है। वो चाहते हैं कि उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त हो। अगर सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है तो उन्हें व्यापार के अवसर प्राप्त हो, लेकिन फिलहाल वो अपनी बेरोजगारी के चलते काफी परेशान है।
उनका जो गुस्सा था आज जो सड़कों पर देखा गया, जिस प्रकार के प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने और नेताओं ने सरकार को घेरा है, वो कहीं ना कहीं आगे चल के सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अच्छा, प्रदेश सरकार की ओर से तो तमाम चलिए बातें की ही जा रही हैं, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जनता तक पहुंच जिसकी बनेगी वही आगे आने वाले दिनों में सत्ता पर काबिज होगा। जनता तक पहुंच बनाने के लिए जरूरी ये भी है कि संगठनात्मक तौर पर खुद को मजबूत किया जाए। बीजेपी के लिए कहा जाता है कि वो हमेशा से ही चुनावी मोड में रहती है, कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जब उनकी चुनाव के लिए तैयारी नहीं होती। वहीं अगर बात समाजवादी पार्टी की करें तो क्या समाजवादी पार्टी की ओर से अभी सिर्फ ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं या फिर संगठनात्मक तौर पर भी कुछ कार्रवाई की जा रही है? संगठन के लिए मैं आपको बताऊं, समाजवादी पार्टी में अभी हाल ही में बदलाव जिलाध्यक्ष जी बनाए गए हैं नए। इन्होंने पूरी टीम तैयार कर ली है अपनी। फिलहाल युवा ब्रिगेड की जो भी 4 संगठन है, इनके संगठन लोहिया वाहिनी, मलान सिंह ब्रिगेड, युवजन सभा और भी कई संगठन है, सभी में पदाधिकारियों को नियुक्ति दे दी गई है। और इसके बारे में, संगठन के बारे में आइए जिलाध्यक्ष जी को और ज्यादा जानकारी देंगे। जिलाध्यक्ष जी आप बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा चुनाव के मूड में रहती है। उनके लिए आज भी चुनाव है, कल भी चुनाव है, वो कभी भी चुनाव के लिए तैयार। क्या अपने यहाँ ऐसी परिस्थितियां हैं, अगर कोई स्थिति ऐसी बनती है कि चुनाव अचानक रोक दिए जाए, तो क्या अपन चुनाव में जाने के लिए तैयार है या फिर केवल ये जनता के बीच अपनी छवि बनाने या अपने आप को जनता के बीच का दिखाने के लिए आलोचना? भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव में ही व्यस्त रहती है और चुनाव ही लड़ना चाहती है, लेकिन उनके पास षड्यंत्र करके वो जो संगठन की बात कही है वो षड्यंत्र करते हैं। आप संगठन अगर देखेंगे समाजवादी पार्टी का, आज ब्लॉक स्तर से लेकर बूथ सेक्टर स्तर से और बूथ स्तर तक समाजवादी पार्टी का इतना मजबूत संगठन है। हम तो आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, अगर सरकार ने इतना विकास किया हो, उन्हें लगता हो कि उन्होंने विकास किया है, तो हम उन्हें चैलेंज करते हैं और ये चुनौती देते हैं कि इस बार संगठन के साथ साथ आम जनता चुनाव लड़ेगी 2022 का। और हम कह सकते हैं झांसी में जिस तरीके से संगठन आप देखिए, सारे फंक्शन संगठनों के अध्यक्ष, हमारे महिला सभा, अधिवक्ता सभा, मजदूर सभा, आपका SC प्रकोष्ठ, सारा संगठन तैयार है। और चुनाव की रही बात, तो चुनाव कल घोषित हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक जीत कर ठीक है। इस बार बहुत शुक्रिया, मेरे तमाम सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अभी तक जिस तरीके से हमने आपको हर तस्वीर पहुंचाने की कोशिश की है लगभग हर जिले की, कि वहां पर क्या कुछ आज का आलम रहा, तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का इस वक्त यूं कह लीजिए कि इलेक्शन के लिए वार्म अप चल रहा है। क्योंकि अभी तक अगर हम देखते हैं तो पिछले काफी समय से विपक्ष नदारद नजर आ रहा था और ऐसे में बार बार सवाल ये उठ रहा था कि लोकतंत्र को बचाने के लिए एक विपक्ष की, एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता होती है। तो चुनाव की नजदीकियों के चलते ही सही, लेकिन अब कुल मिलाकर जो गतिविधियां हैं विपक्ष की वो बहुत हद तक बढ़ चुकी हैं और अब विपक्ष सड़कों पर नजर आ रहा है जनता के मुद्दों को लेकर, और सरकार के ऊपर एक प्रेशर जो बनाने की कोशिश है उसमें वो कामयाबी भी हासिल कर रहा है। खबर नोएडा से है, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन हुआ। प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ में प्रदर्शन कर रहे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता बढ़ते क्राइम, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। प्रदेश व्यापी इस प्रदर्शन की कड़ी में कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 19 की तस्वीर है, जहां पर सिटी कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये जोरदार प्रदर्शन रहा और लगभग हमने आपको हर जिले की तस्वीर दिखाने की कोशिश की है। 75 जिलों वाले इस उत्तर प्रदेश में, जो कि एक मुल्क के बराबर की आबादी रखता है, 23 से 24 करोड़ की आबादी वाले इस उत्तर प्रदेश में आज जोरदार तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपनी जो ये कह लीजिए कि प्रेजेंस है, वो प्रेजेंस एक बार दर्ज कराने के लिए जोरदार तरीके से आगाज किया है। गौतम बुद्ध नगर में समाज पार्टी का सिटी मजिस्ट्रेट पे हल्ला बोल है और साफ तौर पे जो है उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था बिगड़ रही है उसको लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए जो पूर्व में प्रत्याशी हैं सुनील चौधरी जी, उनसे बात करते हैं। सर, आज प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या क्या मांगे हैं, सरकार क्या ज्ञापन दे रहा है? आज हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के आह्वान पे गौतम बुद्ध नगर में नोएडा के अंदर ये जो उत्तर प्रदेश की जो भ्रष्टाचार, जो खुलेआम गुंडागर्दी, आप देख लीजिए क्राइम कितना बढ़ता जा रहा है, किसानों पे अत्याचार। नोएडा के अंदर कोरोना जब चल रहा था, कोरोना बढ़ता जा रहा है, दिन पे दिन पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। ये जो क्या कहते हैं, जो एक वो मीटर आता है टेम्परेचर मीटर, 1200 का मीटर उत्तर प्रदेश सरकार 8-10 हज़ार रुपये में दे रही है। नौकरियां जा रही हैं। नोएडा के अंदर कोरोना से लोग मरे होंगे 50,
और 150 से ज़्यादा लोगों ने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या बढ़ती जा रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ आंकड़े का मतलब है कितने मर गए हैं। आप उनसे पूछिए जिनके लोग सुसाइड कर रहे हैं, जिनके घर के बच्चे भूखे हैं, लेकिन इनके तो परिवार है नहीं। जब इनका परिवार नहीं है कि बच्चों का दर्द क्या जाने। जब बच्चों को दूध नहीं मिलता तो उनकी माँ अपने आप कहती है कि दूध ले आओ, लेकिन नौकरी नहीं है। आज उसके खिलाफ, किसानों के खिलाफ अत्याचार, जो बिल इन्होंने पास किया है, इसका बिल का विरोध करते हैं। नोएडा के अंदर फैक्ट्रियां बंद होती जा रही हैं, करीब 300 फैक्ट्री बंद हो चुकी हैं और 2000 फैक्ट्री बंद होने वाली हैं। उन सब चीज़ों को लेकर हुए आज हम विरोध कर रहे हैं और हमने ज्ञापन दिया है कि सरकार को बदला जाए, सरकार को तत्काल प्रभाव से इसको हटाया जाए। सर देखा जाए तो क्राइम भी बढ़ रहा है यूपी में, उसको लेकर आप देख लीजिए कि नोएडा के अंदर कमिश्नरी प्रणाली लगी है, लेकिन जब से ये कमिश्नर जी आए हैं जब से क्राइम बढ़ती जा रही है। सेक्टर 62 के अंदर मर्डर हो गया, उसका आज तक कोई पता नहीं चला। उससे पहले आपने एक्सटेंशन में देखा होगा, वहाँ मर्डर हुआ। क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, लूट डकैती बढ़ती जा रही है, लेकिन सिवाय दलाली, सिवाय पैसा, आपने देखा होगा अधिकारी पे आईएएस पे कीचड़ चल रहा है, आईपीएस पे कीचड़ चल रहा है। सिवाय इस सरकार में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। आज आपने ज्ञापन दिया, क्या मांग की? ज्ञापन में आज हमारी मजदूरों की, किसानों की स्कूल फीस माफ की जाए, बिजली बिल माफ की जाए। हमारे क्या कहते हैं सफाई कर्मचारी बेचारे धरने बैठे हुए हैं, उन पर लाठीचार्ज किया, उसके विरोध हमने आज किया। एक सफाई कर्मचारी ने आज सुसाइड कर ली परसों, लेकिन कोई वो क्या बीजेपी का कार्यकर्ता, कोई नेता वहाँ वो मदद करने नहीं आया। हमारी मांग है उनके 20 लाख की मदद की जाए और उनके परिवार के आदमी को नौकरी दी जाए। मोदी जी कहते थे कि ये इनके पैर धोते थे, लेकिन आज उन पर लाठीचार्ज हो रहा है, हम उसकी निंदा करते हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी के संज्ञान में मामला चला गया है, हम इसकी आवाज़ हाउस में भी उठाएंगे। साफ तौर पर प्रत्याशी जी का कहना, अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे भी प्रदर्शन किया जाएगा और उग्र प्रदर्शन की चेतावनी भी दी गई है। नोएडा से विनायक गुप्ता, न्यूज़ 1 इंडिया। चलिए फिलहाल आपसे इजाजत, नमस्कार।